कल तक तो नहीं लग रहा था, जब उसने बयान दिया है तो थोड़ा यकीन हो रहा है, लेकिन वैसे तो बिल्कुल नहीं था। क्या शराब और आप पीते हैं तारिक? बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा कुछ भी नहीं इस खाता। तरीके की कोई ये अफवाह है एक तरीके की, और बीमार नहीं था वो। हाँ, उसको एक मर्ज था जो आम तौर पे हिंदुस्तान में कम से कम 1% लोगों को है, मैं मानूंगा। करीबन वो जो ब्लड उसका नहीं रुकता था जल्दी, वो हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको ये। पुलिस के मुताबिक लापता बच्चे की हत्या पिता ने की, वहीं मृतक बच्चे के परिजनों को यकीन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। उधम सिंह नगर से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के थाना पुलभट्टा पुलिस के मुताबिक एक पिता ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या कर उसे उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के डकिया के पास बहने वाली नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे का शव बहेड़ी पुलिस और थाना पुलभट्टा पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में पुलिस को आरोपी पिता ने बताया कि उसका बेटा शाबान रजा बचपन से हिमोफिलिया बीमारी से ग्रसित चल रहा था, जिसका इलाज काफी महंगा था। उसके पास एक ट्रक था जिसकी 3 किस्त भी टूट गई थी, जिस कारण वह कर्ज में डूब गया था। 15 फरवरी की सुबह वह बच्चे को लेकर घूमने निकला था। पुलिस के मुताबिक उसके द्वारा बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर बच्चे को बरेली टोल प्लाजा के पास नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। घर लौटने पर जब बच्चा नहीं दिखाई दिया तो उसके द्वारा परिजनों को बताया गया कि वह बच्चे को घर के पास छोड़कर चला गया था, जिसके बाद बच्चे की खोज शुरू की गई। देर रात लगभग 8 बजे पिता मोहम्मद तारिक द्वारा बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस बच्चे की खोज में जुटी। पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने वादी तारिक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बेटे की हत्या करना कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता की निशानदेही पर शव बरामद करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि बच्चे की हत्या उसी के पिता द्वारा की गई है। हत्या की वजह उसकी बीमारी थी, जिसका वह इलाज नहीं करा पा रहा था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। कल पुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है, तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ, मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वादी का अपना काम धंधा भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो इस कारण उसने ये स्टेप उठाया। कितने साल का बच्चा है? 3.5 साल का बच्चा है। कोई गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी? हाँ, कल गुमशुदगी दर्ज हुई जिस पे पुलिस ने काम करा और फिर बच्चे की बॉडी को रिकवर किया है। और पूछताछ के दौरान वादी द्वारा जो भी खुलासा हुआ है उससे ये पता चला कि वादी ने ही अपने पुत्र की हत्या की है। तो गुमराह करता रहा मैम पुलिस टीम को? हाँ, एक तरह से गुमराह कर रहा था। वहीं मृतक बच्चे की मौसी हलीमा का कहना है कि यकीन नहीं हो पा रहा है कि बच्चे के पिता मोहम्मद तारिक बच्चे को मार सकते हैं। वहीं मृतक बच्चे के मामा शादब मलिक का कहना है कि उनको यकीन नहीं है कि मोहम्मद तारिक अपने ही बच्चे की हत्या कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा खुलासे पर अभी कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आरोपी मोहम्मद तारिक का चाल चलन ठीक ठाक बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हलीमा। हलीमा जी, आपके घर में क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या घटना घटित हुई? कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई घटना नहीं थी। कल अच्छा खासा सब लोगों ने नाश्ता किया, उन्होंने अपने घर, हमने अपने घर, वो हमारे घर भी आए थे। उसके बाद चले गए। फिर हमारी भांजी जो है उसके घर में है, जिसने मारा उसको, आई 11:05 पे। खाला यहाँ तुमने देखा? मैंने कहा ना। उसी टाइम से हम ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं। ऐसा यकीन नहीं था कि उसका हस्बैंड ऐसा करेगा, कुछ पता ही नहीं था हमें। तो ये तो आज ही पता लगा कि उसने मारा है, नहर पे मिला है। बच्चा बीमार रहता था, क्या दिक्कत? बच्चा बीमार था, ऐसा वाला बीमार नहीं था जैसे कभी भी खून निकलता था, उसके ब्लड आता था, कभी तो रुकता नहीं था, तो उसके इलाज हो जाता था, दवाई वही मिल जाती थी उसकी। लेकिन थोड़ा सा बताया था डॉक्टर ने कि इनके फैक्टर वगैरह लगाएंगे दिल्ली ले जाके, ये भी इंतज़ाम कर लिया था सबने। कुछ तो कहता किसी से कोई बात ही नहीं हुई, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बताया कि उसके पिता ने मारा है, तारिक ने, बच्चे को। क्या ये बात कहीं सही है? इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं तारिक?
कल तक तो नहीं लग रहा था, जब उसने बयान दिया है तो थोड़ा यकीन हो रहा है, लेकिन वैसे तो बिल्कुल नहीं था। क्या शराब और आप पीते हैं तारिक? बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा कुछ भी नहीं खाते हैं वो। और किसी तरह के कोई कुछ आपराधिक भी नहीं घटनाओं ना, में रहे? कोई अपराध कुछ नहीं। तो ये अचानक कैसे? कुछ पता ही नहीं, अचानक कैसे उठा के ले गया नीचे से, क्या करा बच्चे को। वो ऊपर रहते हैं ना। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बेटे हैं बस। 2 बेटे हैं। ये छोटा वाला था। कैसे साल का था ये 3.5 साल का था। 3.5 साल का। ये इनका अपना सगा बेटा है या? सगा है, सगा बेटा है। इसी का बेटा है। क्या करते हैं तारिक, क्या करते हैं काम? ड्राइवर है ट्रक ड्राइवर। जी, अपना ड्राइवर है, अपना ट्रक है, इसका पार्टनर ही है इसमें। मेरा नाम है शादम मलिक। जी, अभी एक बच्चे के दुर्घटना का यानी कि हत्या का मामला सामने आया है, क्या उस बच्चे से आपका क्या ताल्लुक है? मैं उसका मामा हूँ। जी, क्या घटना घटित हुई थी? घटना क्या है, वो बच्चा कल 15 तारीख को 10:30 बजे से अपने घर से लापता था। कुछ फ़ोटो जो मैं उसके पापा के साथ उसे देखा गया। फिर आज 2 बजे लगभग फ़ोन आया, पता चला कि वो ढकिया, ग्राम ढकिया में एक नहर में मृत पाया गया। इसके पीछे क्या कारण था कि वो मृत पाया गया और एकदम से ये सारी चीज़ें आई? अब इसके पीछे क्या कारण था, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है वैसे। और पुलिस ने आज सुबह उसके पापा को, जो फुटेजों में उसके पापा नज़र आ रहे थे, मेरे बहनोई तारिक भाई को, सुबह 10-11 बजे से ही पुलिस के साथ हैं वो। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है कि क्या कारण है उसके जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि उन्होंने ही मर्डर किया है बच्चे का, इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखो, सबूत तो जहाँ तक जा रहे हैं वो तो इशारा कर रहे हैं, उसको झुटलाना तो मैं भी नहीं चाहता कि भाई बाकी पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से आपके रिश्ता है उनसे, साले बहनों का, उनके वैसे आम जिंदगी में कैसा चलन रहा है? इस तरह की कोई घटना की है उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई उनकी। और आम चलन में क्या है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते रहते हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे थे। क्राइम से कोई उनका वास्ता? क्राइम से कोई वास्ता नहीं है, पेशे से ड्राइवर है वो, दूर दूर तक उनका इस कोई तरीके से भी यहाँ बताया गया कि लड़का बीमार था काफ़ी समय से, इसको देखते हुए ही नहीं, उसकी इस जो है तरीके हत्या की की कोई ये अफवाह है एक तरीके की। और बीमार नहीं था वो। हाँ, उसको एक मर्ज था जो आम तौर पे हिंदुस्तान में कम से कम 1% लोगों को है, मैं मानूंगा। करीबन वो जो ब्लड उसका नहीं रुकता था जल्दी, वो हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको ये मर्ज है। तो मर्ज तो उर्दू में कहते हैं और हिंदी में बीमारी कहते हैं, लेकिन वो इस तरीके का बीमार नहीं था जिसको तहत को अगर जैसे चल रहा है कि वो बीमार था, मेरे ऊपर कर्जा हो गया या कुछ कर्जा कर दिया, उसकी वजह से बीमार बहुत चल रहा था, इलाज नहीं हो पा रहा था, लाइलाज, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपको यकीन है कि तारिक भाई जो हैं आपके बहनोई, उन्होंने जो है उसकी हत्या नहीं करी है बच्चे की? अभी विश्वास तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी ही बहन यानी कि जो बेटे की खाला हैं वो ये कह रही हैं कि उन्होंने ही मारा है उसको। अब वो खाला है और बहक गई है थोड़ा सा, उसके माइंड में क्या आ गया होगा, उन्हें क्या दिया होगा। जिस तरह से पुलिस के बयान हैं उससे आप सहमत हैं? अभी पुलिस के बयानों से मैंने पूरी तरीके से जाना नहीं है क्या है पुलिस के बयान। मेरी पुलिस से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस का मानना है कि पिता ने ही बेटे का कत्ल किया है। तो वो अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे तो फिर उस पर तो ही माना जाएगा। जिस तरह से आपके साथ में रहे वैसे हैं, उस तरह से आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी घटना को देखो, अंजाम देंगे? हाँ, जिस तरीके से हमारे साथ रहे हैं, लगभग 2013 में शादी हुई थी और आज 2022 हो गई, 9 साल हो गए। 9 साल में उम्मीद नहीं है कि वो कोई भी पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा। उनका अपने परिवार में कैसा चाल चलन रहा, बीवी के साथ, आप लोगों के साथ? देखो, मनमुटाव तो सब में होता रहता है, उनमें भी चल रहा था और होता रहता था। और क्या नाम है, मेल रस्म होता रहता है, वो तो घर में हर घर की कहानी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई नहीं ऐसा दिया कोई घटना का, इस घटना को अंजाम देने का ऐसा कोई विषय नहीं था। जिस तरह से आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि अभी पुलिस की कार्रवाई पूरे? हाँ, पुलिस का अपनी कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट पेश करेगी, पता चलेगा ही चलेगा क्या है। अगर पुलिस की रिपोर्ट में वो अपराधी पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं, तब आप क्या चाहेंगे? क्या आप ये अपने बहनों को बचाना चाहेंगे या जेल भेजना चाहेंगे? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता साहब, ठीक है सर। ये तो आगे का मुद्दा है।